दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 11 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पूर्व इस पाठ का हम वाचन कर चुके हैं। इस पाठ की व्याख्या, विश्लेषण, अर्थ, भाव समझा चुके हैं। वो वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब ये प्रश्न उत्तरों की वीडियो है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर है उनमें लालच बिल्कुल नहीं थी। वे दूसरों की चीज़ नहीं छूते थे। वे दुख व सुख में समान व्यवहार करते थे। वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो ये वो विशेषताएं हैं जिनके कारण बाल गोविंद भगत को साधु कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि अब इस दुनिया में उसके सिवा भगत का और कोई था भी नहीं जो भगत की सेवा कर सके। क्योंकि भगत का बेटा मर चुका था, अतः वो चाहती थी कि अब मेरी जिम्मेदारी है इनकी सेवा करना, इनकी देखभाल करना। वृद्ध हो गए हैं। लेकिन भगत ने उल्टा ये सोचा कि मैं तो वृद्ध हूँ, मेरा जीवन जैसे तैसे व्यतीत हो जाएगा, लेकिन ये युवा अवस्था में, अतः इसे अपने घर जाना चाहिए और दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे का समर्पण यहाँ पर प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की? उत्तर है, भगत ने अपने बेटे के शव को चटाई पर लेटा दिया तथा वह कबीर के भजन गाने लगा। वह अपनी पुत्रवधू से कहने लगा कि यह शोक का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। बिछड़ी हुई आत्मा अपने प्रियतम ईश्वर से जा मिली है। प्रश्न नंबर 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, भगत जी एक गृहस्थ आदमी थे, परंतु उनमें गुण सारे साधुओं के ही थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी की चीज़ नहीं छूते। वे ठंड के मौसम में भी प्रातःकाल ही गंगा स्नान करते, उसके बाद कबीर भजन गाते रहते। भगत जी गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे। वे सर में कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। वे कपड़े बस नाम मात्र के ही पहनते थे और ठंड में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। यानी कि एक सादा दिनचर्या, सादा जीवन उनका था। 5वां प्रश्न है, भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर है, भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वह अपने नियमों का कड़ी प्रकार पालन करता था। कितनी भी भीषण ठंड हो, मगर वे सुबह गंगा स्नान के लिए जरूर जाते थे। वे खेतों में अकेले ही काम करते थे तथा कबीर के गीत गाते रहते थे। वे विपरीत हालातों में भी अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं लाते थे और ये नियमित था उनका, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी तरह का मौसम हो। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। उत्तर है, भगत जी बहुत मस्ती से गीत गाते थे।
वे कबीर के गीत गाते थे। उनका गीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव की औरतें फिर वही गीत गुनगुनाती रहती थी जो एक बार भगत जी के मुख से सुन लेती थी। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, भगत ने बिना किसी कर्मकांड के अपने मृत बेटे का श्राद्ध किया। भगत ने अपनी पुत्रवधू द्वारा अपने मृत बेटे को मुखाग्नि दिलवाई। भगत ने अपनी पुत्रवधू को दूसरी शादी करने का आदेश दे दिया। वे दूसरे साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये सारी बातें पता लगता है कि वो परंपरागत रूप से सामाजिक मान्यताएं हैं उनको बहिष्कार कर रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं। कबीर कि सच्चे मायने में उपासक हैं, कबीर की बातों को स्वीकार करने वाले हैं, सिर्फ उनको गाने वाले नहीं हैं। 8वां प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे मोहल्ले को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, धान की रोपाई के समय भगत के गीत के स्वर पूरे माहौल को झूमने पर मजबूर कर देते थे। सारी औरतें अपने होठों को हिलाकर धीमे स्वर में वही गीत गुनगुनाती रहती थी। हर किसी का मन खेतों में लगा रहता था। वे सब आनंद से काम करते थे। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न नंबर 9, पाठ के आधार पर बताएं कि भक्त की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। उत्तर है, भक्त कबीर के ही गीत गाते रहते थे। भक्त कबीर पंथियों की तरह सर पर टोपी डाले रहते थे। कबीर ग्रस्त होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, ठीक इसी तरह के भक्त जी भी थे। कबीर का मानना था कि मृत्यु के द्वारा ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है तथा यह आनंद का विषय है। भक्त जी ने भी अपने पुत्र की मृत्यु पर किसी प्रकार का कोई शोक प्रकट नहीं किया, बल्कि उत्सव मनाया कि आत्मा परमात्मा से मिल रही है। तो ये सारी बातें भक्त को कबीर का अनुयायी सिद्ध करती हैं। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? उत्तर है, आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भक्त जी मधुर गीत गुनगुनाकर खेती करते थे। उनके गीतों से हर कोई झूमने लगता था। इसी कारण हर कोई उल्लास से भर जाता था। प्रश्न नंबर 11 है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि भक्त साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर, केवल पहनावा ठीक प्रमाण नहीं किसी को साधु कहने का। भगत जी अपने कर्मों के कारण साधु कहलाए थे। सुख दुख हर हालात में समान रहना, झूठ न बोलना, एक नियमित दिनचर्या का पालन करना आदि साधुओं के गुण हैं। सभी के साथ समान व्यवहार करना, सभी के कल्याण की सोचना और कामना करना, ये साधुओं के गुण होते हैं। मोह माया गृहस्थी का चक्कर छोड़कर ईश्वर भक्ति में लगे रहना, ईश्वर के भजनों को गुनगुनाना, उनका गुणगान करना, ये सभी लक्षण जिसमें हों वह साधु है। इनके आधार पर ही मैं साधु की पहचान करूंगा, उसे ही साधु मानूंगा जिसमें ये लक्षण होंगे। भाषा अध्ययन के प्रश्नों की बात करें तो इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताएं। धीरे धीरे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जब जब ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उस दिन भी संध्या कालवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल कम
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सवेरे ही कालवाचक क्रिया विशेषण, हर वर्ष कालवाचक क्रिया विशेषण, दिन दिन कालवाचक क्रिया विशेषण, हंसकर रीतिवाचक, जमीन पर स्थानवाचक। अब देखिए इसमें जैसा भाव प्रकट हो रहा है उस तरह से हम उस विशेषण को पहचान सकते हैं, उनसे प्रकट हो जाता है कि ये किस तरह का विशेषण है। दिन दिन यानी कि ये काल, समय का पर्याय है, समय को बता रहा है। हंसकर यानी कि एक भाव बता रहा है, रीति बता रहा है किस तरह की है। जमीन पर ये एक स्थान को सूचक कर रहा है, अतः स्थानवाचक हुआ। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो को लेकर के या अन्य किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।